Hello everyone, welcome to Legal Corpus, and today we are going to deal doctrine of election, which is given in section 35 of Transfer of Property Act 1882. Doctrine of election is one of the important doctrine given in Transfer of Property Act. जैसे मैंने बताया कि this is the one of the important doctrine given in Transfer of Property Act. So बहुत सारी doctrines हैं जो कि Transfer of Property Act डील करता है, तो उनको वन बाय वन हम डील करेंगे. तो चलिए पहले देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. अब यहाँ पे लिटरल मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. तो इलेक्शन मीन्स चूजिंग ऑफ वन राइट बिटवीन टू राइट्स वेयर देयर इज़ अ क्लियर इंटेंशन दैट बोथ द राइट्स कैन नॉट बी इंजॉयड बट ओनली वन. दिस डॉक्ट्रिन इज़ बेस्ड ऑन द रूल इन कूपर वर्सेस कूपर. The doctrine of election is explained in section 35 of the Transfer of Property Act. सिंपल मतलब है, इलेक्शन का मतलब हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट करना यानी कि चूज़ करना, किसी चीज़ को चुनना. तो जहाँ पर दो राइट होते हैं और दो राइट के बीच में हम एक राइट को चुनते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्शन. तो लिटरल मीनिंग समझने के बाद हम इस प्रिंसिपल को समझेंगे कि ये सेक्शन 35 में जो दिया है प्रोविज़न वो क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ लिटरल मीनिंग समझने से काम नहीं चलता है. हमें उसका पूरा प्रिंसिपल समझना पड़ता है कि कब एप्लीकेबल होगा, क्या स्कोप है और अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे ये कोरिलेट करता है. तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल इन सिंपल वर्ड, अ पर्सन यूटिलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज़ ऑल्सो कैरी द बर्डन अटैच्ड. दिस डॉक्ट्रिन इज़ यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू हिंदूज, मुस्लिम एज वेल एज क्रिश्चियंस. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखते हैं एक केस. कार्डिनिंग वर्सेस कार्डिनिंग का केस था 1857 का, जिसमें कोर्ट ने यह बोला कि पर्सन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा है और उसमें बेनिफिट एडेड हैं और उसी बेनिफिट के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन भी अटैच्ड है तो उसका भी निर्वहन करना ज़रूरी होगा, या नहीं होगा कि वो बेनिफिट को ले ले और जितने भी उसके साथ बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड है, अटैच्ड हैं, उनको निगलेक्ट कर दे. और इस डॉक्ट्रिन को एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर इक्विटी ऑफ इलेक्शन एज हेल्ड इन सेक्शन धनपति वर्सेस देवी प्रसाद 1970 का केस था, जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट की भी बात करी गई थी. अगर हम सेक्शन 25 देखें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो 3 तरीके की कंडीशन दी होती हैं: कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशंस प्रेसिडेंट और कोलेटरल कंडीशंस. तो कंडीशन प्रेसिडेंट वो होती है जिसमें जो पूर्वकालिक कंडीशन यानी शर्तें होती हैं, यानी कि पहले ही वो शर्त रखी जाती हैं कि अगर ए ने बी को अगर ये पैसा दिया तो मैं या प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दूंगा. तो ये एक तरीके की कंडीशन होती है जो कि पहले ही रखी जाती है और पहले ही निभाई जाती है, उसके बाद किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होता है. तो इसको एक कंडीशन प्रेसिडेंट भी माना जाता है. जैसे कि ये प्रिंसिपल भी इस तरीके की कॉन्सेप्ट की बात करता है कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लॉस या जितने भी बर्डन या किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपको चूज़ करना पड़ेगा. और अगर आप चूज़ नहीं करते हैं तो या तो आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी होगा जो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड है. तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक लेते हैं डायग्राम, और इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिंसिपल किस तरीके से एप्लीकेबल है. तो मान लीजिए ए और सी भाई भाई हैं और बी जो है वो एक रियल ओनर है किसी प्रॉपर्टी का. तो सी कहता है अपने बड़े भाई ए से कि मुझे बी की प्रॉपर्टी ये वाली पसंद आई है और मुझे किसी भी हालत में ये चाहिए. तो ए जो है उसका बड़ा भाई है, वो ऑफ़र लेके बी के पास पहुंचता है और कहता है कि जो ये 20,000 की प्रॉपर्टी तुम्हारी है ये मेरे छोटे भाई सी को पसंद आई है और इसके बदले मैं 30,000 तुम्हें दूंगा, और ये प्रॉपर्टी तुमको बी से कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें सी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी. तो ये एक तरीके का ऑफ़र हो गया. अब ये चॉइस किसके पास है? बी के पास, यानी कि या तो वो एक्सेप्ट करे या तो उसे निगलेक्ट कर दे, यानी कि या तो उसे रिजेक्ट कर दे. बी के पास ये ऑप्शन है दो, एक्सेप्ट करने के, रिजेक्ट करने के. अब बी क्या करेगा? बी जैसे ही सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा उसको 30,000 रुपये मिल जाएंगे. पर अब यहाँ पे बी ये नहीं कर सकता है कि वो पैसे ले ले और प्रॉपर्टी ना दे. तो यहाँ पे उसको अलग करना पड़ेगा, या तो 30,000 ले, प्रॉपर्टी दे, या फिर 30,000 वापस कर दे, रिजेक्ट कर दे और प्रॉपर्टी अपने पास रख ले. तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है
जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और यही डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जब ये ऑफ़र ए ने बी को किया और ए का ऑफ़र बी तक पहुंचने के बाद ए की डेथ हो जाती है इन केस, और बी अपना जो डिसीजन है वो होल्ड किए हुए है, तो ए की डेथ के बाद बी को सी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, किसी भी तरीके का उसको कंसिडर